जैसा आप लोगों को पता होगा 11 अक्टूबर की शाम को करीबन 9:30 के करीब शहर में एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें चांद ज्वेलर्स हैं, जवाहर कॉलोनी में इनकी दुकान है। इनके यहाँ से एक गणेश नाम का व्यक्ति जो रूटीन में हफ्ते में 3-4 बार यहाँ से सोना व पैसे लेके दिल्ली जाता था, तो उस दिन भी वो रूटीन में सोना और पैसे लेके वहाँ से निकला। तो करीबन 9:30 वहाँ से निकलने के करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे उसके साथ 3 बाइक सवार मारपीट करके और सोना और पैसे से भरा हुआ बैग छीन के फरार हो गए थे। आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं, क्या इन्होंने किस प्रकार का इनका पीछा किया? घटना के बारे में पूरी मैं बता दूं, ये लोग ये नहीं था कि उस दिन अचानक ही ये वारदात हुई है। इन लोगों ने पहले भी रेकी की है और 3-4 बार ये पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उस दिन ये इस लूट को अंजाम देने में कामयाब हो पाए। इसमें मेन जो है आज हमने जो अरेस्ट किए हैं, रोहित उर्फ चेट्टा और रक्षक, ये तो वो लड़के हैं जो बाइक पे सवार थे। इनके साथ एक तीसरा लड़का था गजेंद्र, जिसको अभी हम अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा 2 लड़के जिन्होंने रेकी की थी, कुणाल और मयंक, इनको हमने गिरफ्तार किया। कहाँ के रहने वाले सर सभी? ये सभी जवाहर कॉलोनी और सारण के रहने वाले हैं और इनसे अब तक करीबन 15 लाख रुपए हमारे ने बरामद भी कर लिए हैं। बचे जो पैसे थे वो अभी कहाँ से? बचे हुए पैसे के बारे में पूछताछ जारी है और सभी जितने भी पैसे थे सभी रिकवर किए जाएंगे। पिछला इसका क्राइम रिकॉर्ड भी रहा है आरोपियों का? कोई विशेष क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। एक मुकदमा लड़ाई झगड़े का है, इनमें से एक आरोपी जो रोहित और चेट्टा है इसके खिलाफ, बाकी कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं। सर रेकी करिए इन्होंने पहले कैसे? ये करीबन पिछले 2 महीने से इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लगातार रेकी करते रहते थे। उस दिन भी इन्होंने मयंक और जो अपना कुणाल है इसने रेकी की है और उसके बाद गजेंद्र, रोहित के बाद भी ये सोना और पैसे लेके निकल दिया है। निकलने के बाद इन्होंने करीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद इसको जो स्कूटी पे था ये सवार, इसकी स्कूटी के आगे अपनी मोटरसाइकिल लगा के उसको रुकवाया और उससे ये पैसे और सोना जिस बैग में रखा हुआ था उसको छीन के फरार हो गया। इसमें हथियार का इस्तेमाल हुआ है। इनसे अभी जो इन्होंने बताया है चाकू और पिस्टल इनके पास थी, उसकी रिकवरी की जाएगी। अभी जो बचे हुए 2 आरोपी वो कब तक पकड़े जाएंगे? लगे हुए हैं, अभी इनको अरेस्ट कर। अभी कितने बोलते? अभी 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो आपके माने तो इनके जो रिकॉर्ड भी नहीं है पिछला, तो फिर किस वजह से क्या ये लूट की? क्या इसमें कोई बड़ा मंशा क्या है? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पूरी योजना थी ये किस तरह बनी। इन्हीं का जो चांद ज्वेलर्स है, इन्हीं का पड़ोसी है एक रूप ज्वेलर्स, उसके जो मालिक हैं मनीष उर्फ मन्नू, ये चांद ज्वेलर्स की शॉप पे आता जाता रहता था और ये इस लड़के को, गणेश को आता जाता देखता था कि ये ज़्यादा सामान लेके जाता है। इसके मन में बेईमाना आया, इसने इन लड़कों को बताया और इन्होंने सभी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो क्या माने कि पड़ोसी की वजह से सर लूट पड़ी? जो शुरुआत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो जो पड़ोसी रूप ज्वेलर्स का मालिक है उसी ने दी। कहीं काम करते थे ये सब, कहीं किसी काम करते थे किसी जगह, या फिर कोई जॉब वॉब करते थे जो पकड़े? ये मैक्सिमम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक जो लड़का रोहित है, रोहित उर्फ चेट्टा, ये गोल्ड प्ले कंपनी में काम करता है। कैसे पकड़ेंगे सर? ये सीसीटीवी फुटेज और हमारी जो गुप्त सूचनाओं के आधार पे बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। कहाँ के रहने वाले हैं सर चारों? ये सारण और जवाहर कॉलोनी के रहने। तो क्या चांद ज्वेलर के जो पड़ोसी है इनसे सूचना दी थी जी। उसको भी गिरफ्तार किया गया? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी हम जल्द कर लेंगे। अच्छा जी। टोटल कितने लोगों की थी गाड़ी थी? टोटल अब तक हमारे अनुसार करीबन 6 लोग इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन। ये 11 अक्टूबर 2022 की रात को करीबन 9:30 बजे ये लूट हुई थी, जिसमें करीबन 32.5 लाख रुपए और 840 ग्राम के करीब सोना ये लूट की कुछ आरोपी लेके गए थे। ये इसका बैकग्राउंड बता दूं, चांद ज्वेलर्स नाम की शॉप है जवाहर कॉलोनी में। वहाँ से एक गणेश नाम का लड़का जो इनके लिए काम करता है, ज्वेलर्स वालों के लिए ही, ये रूटीन में यहाँ से सोना और पैसे लेके दिल्ली लेके जाता है। तो इस बारे में इनको इसका पड़ोसी है चांद ज्वेलर्स का रूप ज्वेलर्स, उसका मालिक है मनीष, उसका इनके शॉप पे आना जाना था। उसने देखा इतने पैसे लेके जाता है तो उसने ये थोड़ा सा उसके मन में लालच आ गया। उसने इन लड़कों को इकट्ठा करके ये योजना बनाई कि इससे पैसे लूटे जा सकते हैं और इस बात पे उस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया। कौन कौन लड़के शामिल थे, क्या क्या नाम है उनके, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड? इसमें अब तक करीबन 6 लोगों की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें एक लड़का गजेंद्र है, एक लड़का रोहित है, एक लड़का रक्षक है। ये सभी सारण के रहने वाले हैं। इसके अलावा मयंक है, कुणाल है, ये भी जवाहर कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा जो रूप ज्वेलर्स का मालिक है मनीष उर्फ मन्नू,
ये करीबन 200 मीटर दूर इसकी शॉप है चांद ज्वेलर्स से। तो रेकी कर दी इस बात को अंजाम दिया गया था। हाँ बिल्कुल, ये पिछले करीबन 2 महीने से इस वारदात को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए थे। पहले कामयाब नहीं हो पाए थे, अटेम्प्ट किए इन्होंने 1-2 बार, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार ये लूट में कामयाब हो गए। कैसे दिया था वारदात को अंजाम इन्होंने? ये जैसे ही वहाँ से लेके चला, 2 लड़के वहाँ पे शॉप के पास रेकी कर रहे थे। जैसे ही वहाँ से लेके चला, उन्होंने अगले लड़कों को फोन किया कि यहाँ से निकल चुका है। उसके बाद 3 लड़के मोटरसाइकिल TVS मोटरसाइकिल पे सवार होकर निकले और जैसे ये प्याली चौक और हार्डवेयर चौक के बीच में पहुँचा, वहाँ पे अपनी स्कूटी के सामने अपनी बाइक लगा दी, स्कूटी रुकवा ली और इसके साथ मारपीट करके बैग छीन के भाग गए। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।